आज क्वेश्चन नंबर 53 से डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट 53 क्वेश्चन नंबर है आपका डीप रिप्रेजेंट। सेकेंड ऑप्शन है आपका वर्टिकल एंगल। थर्ड ऑप्शन है आपका हॉरिजॉन्टल एंगल और लास्ट है आपका वर्टिकल डिस्टेंस। बताइए डीप क्या रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल या वर्टिकल डिस्टेंस। जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। जो भी आ रहा है उसको कमेंट कीजिए, चाहे वो गलत हो या सही है। क्वेश्चन नंबर 54 में ड्यूरिंग ए लेबोरेटरी ट्रेलिंग 20 ml of water percolated in 30 minutes, tailing of 5 centimeter. diameter and 20 centimeter length. A steady in micrometer per second is। तो इसमें हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी पूछा है। तो डिप क्या रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल एंगल रिप्रेजेंट नहीं करता, करता है वर्टिकल एंगल। जिसे आप पढ़ेंगे स्ट्राइक हो गया आपका, स्ट्राइक डायरेक्शन। ठीक, डीप आपका डाउन साइड होगा, ये आपका क्या करता है, वर्टिकल एंगल को रिप्रेजेंट करता है। डीप डायरेक्शन यहाँ दिया रहता है तो आपको क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहता है, लेकिन यहाँ डीप दिया है, डीप रिप्रेजेंट करता है आपको वर्टिकल एंगल को। याद रखिएगा इस चीज को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला है, ड्यूरिंग ए लैबोरेटरी ट्रेलिंग परमेबिलिटी एक्सपेरिमेंट ऑन मिल टेलिंग 120 ml of water percolated in 30 minutes through tailing of 5 centimeter डाया और लेंथ है आपका 20 सेंटीमीटर। इफ द टेलिंग कॉलम इज सब्जेक्टेड टू स्टडी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना है उसका 1.2। अब पूछा क्या मेरे को, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मतलब क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। बस आपको डार्सी लॉ पता होगा तो इसको कर पाएंगे आप। इसको पढ़ेंगे बाई डार्सीस लॉ। Q इक्वल टू के आई ए। क्यू क्या होगा आपका, क्वांटिटी मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका क्या है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जिसको आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका एरिया हो गया। ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो सबसे पहले क्या दिया है आपका, के सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। वहां पे क्या लिखा है, 120 ml ऑफ वाटर परक्यूलेटेड इन 30 मिनट, मतलब 120 ml पानी 30 मिनट में परक्यूलेट हो रहा है। और यहाँ पे सिर्फ 20 रहेगा, 120 नहीं रहेगा, 20 कीजिएगा। तो सबसे पहले क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू होता है आपका मीटर क्यूब पर सेकंड में आपको लाना है। तो यहाँ लिखा है 20 ml ऑफ वाटर परकुलेटेड पर 30 मिनट। ठीक, इस ml को आपको मीटर क्यूब में लाना है। ठीक, तो सबसे आपको पता होना चाहिए 1000 लीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर क्यूब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 120 ml को पहले लीटर में चेंज करेंगे। तो 20 ml को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अगर उसको 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे तो आपका लीटर में आ जाएगा, क्योंकि आपको 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर होता है।
तो 20 को क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या किस में हो गया चेंज है आपका, लीटर में हो गया। नीचे आपका 30 मिनट है, 30 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 30 × 60 कर देंगे, तो आपका सेकंड में चेंज हो गया। ठीक, ये आपका लीटर में है, लीटर में से आपको मीटर क्यूब में जाना है, तो क्या करेंगे फिर 1000 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 20 इंटू, अगर 1000 से डिवाइड करेंगे मतलब -3, फिर 10⁻³ ये आपका हो गया मीटर क्यूब में। डिवाइड में नीचे क्या है 1800। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 1.11 इंटू 10⁻8 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब इतना पानी पर्कुलेट हो रहा है 1.11 इंटू 10⁻8 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मिड मंथ टेस्ट डिस्कशन, एक कन्वर्जन समझ में आया, क्यू कैसे आया 1.11 इंटू 10⁻8 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आपका क्यू आ गया और आई आपका दे दिया गया है, कितना दिया 1.2, क्योंकि आई क्या होता है आपका डेल एच डिवाइड बाई एल, ऊपर में मीटर नीचे में मीटर, तो खत्म हो जाएगा, तो आई आपका यूनिट लेस होगा। ये कैसे निकलेगा, ये आपका होता है पाई d² डिवाइड बाई 4। डायमीटर आपका दिया है 5 सेंटीमीटर, तो उसको सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर क्या होगा 0.05 स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो क्यू, अब वैल्यू पुट करते हैं फार्मूले में, क्यू इक्वल टू क्या है 1.11 इंटू 10⁻8 इक्वल टू के इंटू आई आपका 1.2 है इंटू पाई d² डिवाइड बाई 4। सॉल्व करेंगे तो आपका के का वैल्यू आएगा 4.72 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो 10⁻6 हटाएंगे क्या होगा यहाँ पे, के इक्वल टू 4.72 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। भाई मैं बताया यहाँ पे ना कि आपका 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे मान लीजिए 1000 लीटर है आपको, सॉरी यहाँ पे आपका लिए लीटर में सिर्फ है 1 लीटर है आपका, ये सिर्फ लीटर में है। आपका इसको अगर मीटर क्यूब में जाना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तभी तो होगा वो। और देखिए इसको भी यहाँ से देखेंगे तो लीटर इक्वल टू क्या होगा 1 डिवाइड बाई 1000 मीटर क्यूब, ऐसे ही ना होगा। अगर 1000 की इस साइड लेके जाएंगे आप तो लीटर 1 लीटर बराबर क्या होगा, इतना होगा ना 1/1000 मीटर क्यूब। अगर 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है तो 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। सेम वैसे मैं यहाँ पे किया हूँ 1000 से डिवाइड किया हूँ, तो 1/1000 का मतलब क्या होता है 10⁻³ ऊपर में। अर्जुन समझ में आया कैसे आया लीटर से मीटर क्यूब में। क्वेश्चन नंबर 55 में है, which of the machine can do wind drawing। इसका डिस्कशन हो गया है, बस मैं लिखवा दे रहा हूँ इसको। शेयरर ऑप्शन भी है आपका बकेट व्हील एक्सकेवेटर, फिर है आपका सरफेस माइनर, और फिर है आपका स्क्रैपर। तो कौन सा मशीन विंड ड्राइंग कर सकती है, इसमें आपका है सरफेस माइनर। सरफेस माइनर का आप डायग्राम देखे होंगे आप, या उसको देखे होंगे तो पता होगा कि सरफेस माइनर मान लीजिए यहाँ चल रहा है सरफेस पे, और यहाँ से वो कट करके क्या करता है डायरेक्ट यहीं पे विंड ड्राइंग कर सकता है। विंड ड्राइंग मतलब एक लाइन में कलेक्ट करते जो आगे बढ़ सकता है वो। जैसे यहाँ का काटा
तो यहीं पे रखा, आगे यहाँ काटा, जैसे धान काटते हैं रखते जाते हैं लाइन से, सेम ऐसे सरफेस मार्कर कर सकता है। इसका देखेंगे आप डायग्राम में तो समझ में आएगा आपको अच्छे से। बाकी सीरा का क्या करता है, फेस से कोल कट करता है, डायरेक्ट क्या करता है, चेन कन्वेयर पर शिफ्ट करता है, वो डायरेक्ट वो कटा हुआ जो आपका कोल है सरफेस पर आ जाता है। बाकी बकेट बिल्ड का जानते ही हैं। स्क्रैपर में क्या है, स्प्रेकर स्क्रैपर में आपका उसमें बकेट भी रहता है, प्लस क्या बोलते हैं इसको, तो इसे स्क्रैपर क्या करता है आपका, जैसे कहीं पे आपका मिट्टी सरफेस अनइवन है, कहीं पे ऊंचा हुआ पोर्शन है, तो उसको क्या करेगा, पहले लूज करेगा उसको, ठीक। लूज करने के बाद उसमें जो बकेट लगा रहता है, बकेट से कहीं आपका अनइवन सरफेस, कहीं लो लेवल लो लाइन ग्राउंड है, तो वहाँ पे क्या करेगा, वो बराबर करेगा। मतलब उसका समतल करने का काम रहता है यार स्क्रैपर का। क्वेश्चन नंबर 56 में है आपका, ए बकेट विल एक्सकेवेटर ऑफ 300 मीटर क्यूब पर आवर एट कटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 12 न्यूटन पर mm increased by 20%, by 25%। बोला है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन कैपेसिटी ऑफ बकेट व्हील एक्सकेवेटर। इसमें 4 ऑप्शन है आपका। पहला है -34, ऑप्शन बी है आपका -48, ऑप्शन सी है आपका -52 और लास्ट है आपका -36। तो इसमें है आपका एक बकेट व्हील एक्सकेवेटर जिसकी कैपेसिटी है कट करने की 300 मीटर की पर आवर, और कटिंग रेजिस्टेंस इसका कितना है, 12 न्यूटन पर mm। अगर बोला है कटिंग रेजिस्टेंस को हम 25% इंक्रीज कर देंगे तो कैपेसिटी में कितना परसेंटेज का बदलाव होगा। क्या होता है इसमें, जो आपका कैपेसिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कटिंग रेजिस्टेंस। ये चीज आपको पता होना चाहिए। सॉरी, जो इसका कटिंग कैपेसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ कटिंग रेजिस्टेंस के। तो यहाँ से क्या होगा, B1 इक्वल टू B2, सॉरी B1 डिवाइड बाई B2 इक्वल टू K1 बाई K2 का होल स्क्वायर होगा ना यहाँ से। B1 इक्वल टू सॉरी B1 डिवाइड बाई B2 इक्वल टू K1 का स्क्वायर डिवाइड बाई K2 का स्क्वायर होगा यहाँ से। डायरेक्ट स्क्वायर दोनों में से सेम है तो क्या इसको लिख सकते हैं, B1 डिवाइड बाई B2 K1 बाई K2 का होल स्क्वायर। तो पहले B1 क्या दिया है आपका, B1 आपका दे दिया है 190, तो B1 दिया आपका 300 और K1 दिया है आपका 12, K2 बोला है 12 का 20% इंक्रीज हो जाना। तो 12 का 20% क्या होगा, 15, 20% इसका 12 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। जो K2 होगा आपका, इस 12 का 12% इंक्रीज हुआ तो 12 प्लस 12 का 20%, मतलब क्या हुआ, K2 आपका 15 हुआ, 12 प्लस 3 15। बस वैल्यू पुट कीजिए आप, B1 आपका 300 है
B2 यहाँ से फाइंड आउट होगा। K1 आपका 12 है, K2 आपका 15 का स्क्वायर। B2 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा आपका 15 ऊपर जाएगा, 12 नीचे होगा। और यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1 नीचे रहेगा, 2 नीचे ऊपर जाएगा। इसमें कोई बोला भी नहीं कि यहाँ गलत है, बाकी ध्यान देंगे तब तो बोलेंगे। ऊपर में K2 है तो K2 का वैल्यू क्या है 15, नीचे में 12। अब B2 को इस साइड लाए हैं तो आपका जो ये वाला पार्ट रहेगा तो ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे आएगा, तो 12 ऊपर 15 नीचे का स्क्वायर इंटू 300। तो B2 क्या आएगा यहाँ से 192। न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाई ओल्ड इंटू 100। ये सब के लिए फार्मूला एप्लीकेबल है। कहीं भी बोले आपके परसेंटेज चेंज निकालना है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाई ओल्ड। तो न्यू क्या है 192 माइनस ओल्ड है आपका 300 डिवाइड बाई 300 इंटू 100। क्या होगा यहाँ पे 108 माइनस में डिवाइड बाई 3 माइनस 36% आपका डिक्रीज होगा। जो भी आपका कटिंग कैपेसिटी होगा, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे 25% तो कटिंग कैपेसिटी क्या होगा 36% डाउन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर 56 में? 57 में है एन एरिया ऑफ ए फील्ड is is 200 centimeter square from a shrunk map उसी से तो जाते हैं, having चल जाएंगे, आराम हो जाएगा। सबसे पीछे कंपार्टमेंट में होता है shrunk factor ये लास्ट होता है ना, of 0.8 उसमें जाइएगा। calculate the जिसमें आप original area को मीटर स्क्वायर में लाना है ऑन द फील्ड। ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं इसे, जिसमें इफ द ओरिजिनल स्केल डिसेबल के लिए बना होता है, हाफ सिटिंग के लिए होता है। तुम चल जाएंगे ऑफ द मैप is 1 centimeter equal to 500 मीटर। तो यूपीएस से ऑनलाइन बोला क्या है एन एरिया, किसी कोई फील्ड है जिसका मैप में एरिया जो मापे हैं उसका कितना आ रहा है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन वो क्या है श्रंक मैप है जिसका श्रंक फैक्टर दे दिया गया है आपका 0.8 और ओरिजिनल स्केल जो मैप का है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर। तो आपको ओरिजिनल एरिया बताना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो ऑप्शन ले लीजिए। पहला ऑप्शन है 78 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी है आपका 68 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी है आपका 58 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। लास्ट ऑप्शन है 48 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। 10 किलोमीटर इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। हम तो 7:30 बजे खा के हाँ 7:30 बजे खा के जाने वाले थे, तो वही 10 मिनट बचा था। हाँ हमारा बीच में ना हम वापस जाते हैं रात में रह लेता उसमें। हाँ हाँ फोरम
अल्लाह कोडामा से तो होमो दिखा रहा है, कोडामा से कोडामा रूट से मारिए ना, हो जाएगा। कौन कौन सा रूट बता रहा है? इसको सॉल्व कीजिए। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, श्रृंग स्केल तो निकालना भाया पड़ेगा। वाला फिर बताइए। श्रृंग स्केल से जो आपका एरिया भाया मैप एरिया है वाला उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ओरिजिनल एरिया। तो सबसे पहले अप्रोच क्या होना चाहिए, पहले आपको ओरिजिनल स्केल निकालिए। ओरिजिनल स्केल क्या दिया है आपका, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर। तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा, 419 में जगह का नाम लिखा होगा ना कुछ? 50,000 सेंटीमीटर में हो जाएगा आपका। ये आपका हाँ, यूनिट तो प्लेस होगा कितने 1 सेंटीमीटर, 1/50,000 होगा आपका ओरिजिनल स्केल। हाँ हाँ, तो श्रृंग स्केल क्या होगा यहाँ पे, श्रृंक फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल होता है। ओरिजिनल हाँ स्केल एक्सप्रेस। श्रृंक फैक्टर आपका कितना दिया है, 0.8 इंटू ओरिजिनल स्केल है आपका 1/50,000। तो श्रृंक स्केल कैसे आएगा, 1/50,000, इसको डिवाइड कीजिए 0.8 से, तो आपका आएगा 1/62,500। स्केल 1/, के फॉर्म में ही लाइएगा कभी, ठीक। तो श्रृंक स्केल क्या है आपका, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, कितना सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा, और इसको मीटर में चेंज करेंगे क्या होगा, 625 मीटर होगा, ठीक। अब क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका क्या होगा, 625 का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर हो गया। अब दोनों साइड क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 200 का, क्योंकि 200 का वैल्यू पूछा है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो दोनों साइड 200 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 625 का स्क्वायर इंटू 200, ये आपका मीटर स्क्वायर हुआ। तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 78 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। इससे सॉल्व कर सकते हैं, या तो फार्मूला अप्लाई कीजिए आप, श्रृंग मैप एरिया, या इस फार्मूला के भी यूज कर सकते हैं आप। सबसे बेस्ट तो ये रहेगा, क्योंकि फार्मूला आपको याद नहीं करना है, हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आया कैसे हुआ, कहते हैं 58 में 58 में आपका एक्सप्रेस 18,292 सेकेंड इन डिग्री एंड सेकेंड। 4 ऑप्शन है, पहला है 5 डिग्री 5 मिनट 50 सेकेंड, ऑप्शन बी है आपका 5 डिग्री 4 मिनट 52 सेकेंड, थर्ड, इसको सॉल्व कीजिए जल्दी बताइए, 3 डिग्री 5 मिनट 52 सेकेंड, लास्ट ऑप्शन 9 डिग्री 4 मिनट 52 सेकेंड। 59 में है, इफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन is theta and its radius is r, then length of chord is, पहला ऑप्शन है 2r sin थीटा, ऑप्शन बी है आपका 2r sin थीटा बाई 2, थर्ड ऑप्शन है आपका 2r cos थीटा, लास्ट ऑप्शन है आपका 2r tan थीटा बाई 2। बताइए 58 59 का दोनों को बताइए जल्दी। देखिए
18,292 है आपका। इसको आपको डिग्री, मिनट और सेकंड में लाना है। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सेकंड में है, इसको डिवाइड कीजिए आप 3600 से, तो आपका यहाँ क्या आ गया? 5 डिग्री आया आपका। बाकी ये भी आपका डिग्री वाले टर्म में ही है, तो इसको क्या कीजिए, माइनस कीजिए 5 से। इतना डिग्री है, इंटू करेंगे इसको 60 से, तो क्या आया? 5 डिग्री 4 सेकेंड। इसको माइनस करेंगे 4 से, इंटू 60 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा सेकेंड में। मतलब 5 डिग्री 4 मिनट और 52 सेकेंड। सबसे पहले 18,292 को 3600 से डिवाइड करेंगे तो आपका आया 5 डिग्री। बाकी जो भी आपका 0.8 आएगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा? 4 मिनट और कुछ आएगा, उसको माइनस करेंगे 4 से, फिर उसको क्या करेंगे, जो भी टर्म रहेगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेकेंड में आ जाएगा। फिफ्टी 59 में क्या पूछा है? लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा है। सिंपल कर्व है आपका। ये आपका डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर थीटा है, तो एक पार्ट क्या होगा? θ/2 होगा। ये भी आपका θ/2 होगा। एक टोटल थीटा है और हाफ आप करेंगे तो हाफ हाफ थीटा हो जाएगा। θ/2 ये रेडियस दिया है। आपको क्या बताना है? इसकी लंबाई बताना है कॉर्ड की। कैसे बताएंगे इसको? मान लीजिए एक पार्ट आपका है एक्स, यहाँ पे आप 90 डिग्री बन रहा है, ये थीटा है। ये क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर होगा। ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे क्या लगेगा? साइन θ/2 वो आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस आर है। एक्स इक्वल टू क्या होगा? आर साइन θ/2। इस इस पार्ट का डिस्टेंस मिला, लेकिन कोड क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका लेंथ ऑफ कोड आ जाएगा 2r साइन θ/2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। भाई पहले क्या है आपका? ये सेकेंड में है, समझते हैं ना? ये आपका डिग्री है, एक डॉट लगा मिनट, डबल लगे तो सेकेंड हो गया। सेकेंड को आपको डिग्री में लाना है तो क्या करेंगे? 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, ठीक। और 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 डिग्री बराबर आपका होता है 60 मिनट होता है। तो सेकेंड में लाने के लिए क्या करेंगे इसको? ये आपका सेकेंड में ही है। सेकेंड को अगर मिनट में डिग्री में लाना है तो 3600 से करेंगे ना, 60 इंटू 60। देखिए सेकेंड से आपको डिग्री में जाना है तो उस समय क्या करेंगे? 3600 से डिवाइड करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 60 में है आपका, द एरिया ऑफ द प्लान ऑफ एन ओल्ड 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर 100.2 स्क्वायर सेंटीमीटर is found by a planimeter. The plan is found originally 10 centimeter long, 9.7 centimeter only.
बोला है फाइंड द ट्रू एरिया ऑफ द सर्वे। पहला ऑप्शन है आपका 10649, ऑप्शन सेकेंड है आपका 10600, थर्ड ऑप्शन है 10639, लास्ट ऑप्शन है आपका 10629। The area of plan in old survey plotted to scale of 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर। मतलब ये आपका ओरिजिनल स्केल है, जब आप जो भी आप जब स्केल बना रहे थे उस समय आपका ये वाला ए स्केल यूज किए थे आप। तो जब अब मेजर कर रहे हैं तो कितना शो कर रहा है वो 10.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, और क्या बोला है, द प्लान इज फाउंड टू हैव श्रंक। और क्या पाया जाता है कि जो आपका प्लान है वो श्रंक हो गया है। और श्रंक कितना हुआ है, जो पहले 10 सेंटीमीटर की लाइन थी वो अब 9.7 सेंटीमीटर हो गई है। तो क्या बोला है, फाइंड द ट्रू एरिया ऑफ द सर्वे पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, श्रंक स्केल निकालेंगे। तो श्रंक स्केल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, श्रंक फैक्टर निकालना पड़ेगा। श्रंक फैक्टर क्या होता है, श्रंक लेंथ आपका है 9.7 डिवाइड बाई 10। श्रंक फैक्टर कितना हुआ आपका 0.97। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, श्रंक स्केल निकालना पड़ेगा। श्रंक स्केल का क्या होगा, श्रंक फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल। श्रंक फैक्टर आपका है 0.97। ओरिजिनल स्केल क्या है 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 मीटर। 10 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में क्या करेंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपको ऊपर में सेंटीमीटर नीचे में सेंटीमीटर होगा, क्योंकि स्केल आपको यूनिट लेस में रखना है, बराबर यूनिट में। तो क्या होगा 1 डिवाइड बाई 1000, 0.97 क्या होगा नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा इसका 1 डिवाइड बाई 1030.93। इसका मतलब क्या होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1030.93 सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10.3 मीटर। इसका मतलब ये हुआ ना, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो। अब सेम वही वाला फॉलो करना है जो मैं बताया था पिछले क्वेश्चन में। 1 सेंटीमीटर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10.3 का 3 मीटर का स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 106.28 मीटर स्क्वायर। आपको वैल्यू किसका पूछा है 100.2 स्क्वायर सेंटीमीटर का। तो स्क्वायर सेंटीमीटर है यहाँ पे 100.2 का मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड। 100.2 सेंटीमीटर स्क्वायर 106.28 इंटू 100.2 मीटर स्क्वायर में। तो 100.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 106.28 इंटू 100.2 का, तो आएगा आपका 10,649.378 मीटर स्क्वायर। तो सबसे अप्रोक्स आंसर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर ए 10649। क्वेश्चन नंबर 60 में किसी को डाउट, क्वेश्चन नंबर 61। और क्या बोला है, द पिलर का पिलर विड्थ आपका है इसमें, एंड गैलरी का विड्थ है आपका, द एक्सट्रैक्शन रेशियो इन परसेंटेज विल बी। इसमें एक्सट्रैक्शन रेशियो पूछा है आपको परसेंटेज में। पहला ऑप्शन है आपका 30.5, ऑप्शन बी है आपका 44, ऑप्शन सी है आपका 36,
और लास्ट ऑप्शन है आपका 26.5। बताइए क्या होगा एक्सट्रैक्शन रेशियो। ये आपका पिलर हो गया। तो इसमें क्या बोला है आपका, जो पिलर का जो विड्थ है आपका 25 मीटर दे दिया है। आपका जो गैलरी का विड्थ दिया है वो कितना दिया है आपका 5 मीटर। ठीक। तो एक्सट्रैक्शन रेशियो पूछा है कि कितना परसेंटेज हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक्सट्रैक्शन कितना करते हैं एक पिलर के लिए, कितना मानेंगे, जो भी आपका सेंटर से निकलेगा। ये इस पिलर के लिए हो गया, और जो भी रहेगा इस पिलर के लिए हो गया। वो कितना परसेंट निकला है वो आपको पूछा है इस क्वेश्चन में। और इस वाले पार्ट को आपको निकालना है, इसका कितना परसेंट निकला है। तो कैसे निकालेंगे इसको, इस टोटल एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो ये बाहर वाला एरिया आ जाएगा। जैसे देखिए टोटल एरिया क्या होगा, यहाँ तक 25 है और इधर का कितना होगा 2.5 होगा, इस साइड का 2.5 होगा, यही होगा ना। टोटल एरिया आपका क्या होगा 25 5 30, मतलब क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस करेंगे ए स्क्वायर से। टोटल में से इसको माइनस किए डिवाइड बाई टोटल करेंगे, क्योंकि रेशियो पूछा है कितना परसेंट निकला है टोटल में से। टोटल क्या कितना है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं आप, कितना होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आर इक्वल टू क्या होता है, पढ़े होंगे 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, पढ़े हैं इसको ना। कैसे आया वो देख लीजिए, कैसे आया ये क्वेश्चन में। तो बस आपको पुट करना है आर इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या दिया आपका 25 दिया है, ए प्लस बी क्या दिया है 25 प्लस 5 का होल स्क्वायर। भाई बंद कीजिए ना भैया, बंद कर दीजिए। आपसे मिलते ही बता देना। इसको सॉल्व कीजिए, आएगा आपका आर इक्वल टू 30.5%। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा इसका। सिक्सटी वन समझ में आया कितना कैसे आया है, सॉरी फार्मूला समझ में आया कैसे हुआ। 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आया। चलते क्वेश्चन नंबर 62 पे। 62 में है आपका स्क्वायर पिलर इन बोर्ड एंड पिलर पैनल ऑफ साइज 30 मीटर सेंटर टू सेंटर द ट्रिब्यूटरी एरिया फॉर इच पिलर। तो ट्रिब्यूटरी एरिया कौन सा होता है, जो भी आपका ये वाला पार्ट जो में
डैश डैश में किया हूँ, ये वाला आपका क्या पार्ट होता है, ट्रिब्यूटरी एरिया। तो कैसे निकलेगा, टोटल एरिया में से इस अंदर वाले पिलर वाले एरिया को माइनस कर देंगे, तो आपका क्या होगा, आपका ट्रिब्यूटरी एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। ट्रिब्यूटरी एरिया कैंसर में क्या दिया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया है। सेंटर टू सेंटर किसको बोलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक, एक पिलर यहाँ पे है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो भी है इसको बोलते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में आपका गैलरी का विड्थ भी इंक्लूड रहता है। तो ट्रिब्यूटरी एरिया क्या होगा, टोटल में से माइनस कर देंगे इस पिलर विड्थ को, तो आपका ट्रिब्यूटरी एरिया आ जाएगा। टोटल क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए प्लस बी क्या दिया है, मतलब सेंटर टू सेंटर है वो 30 दिया है, तो 30 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब पिलर का विड्थ। पिलर का विड्थ कैसे आएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में आपका गैलरी का विड्थ माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, पिलर का विड्थ। तो 30 माइनस 4.5 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 249 पॉइंट। किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर 61 62 में डाउट हो तो पूछिए, एक दूसरे को मत देखिए, वो पूछे। अगर आपको डाउट हो तो आप पूछिए। क्वेश्चन नंबर 63 में है, a series of triaxial tests of sandstone reveal the cohesion and angle of internal friction is 21.65 MPa and 30 degrees respectively, and that the sandstone sample follows the Mohr इसे पूछा है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ फर्स्ट ऑप्शन है आपका 40.58, ऑप्शन बी है आपका 35.69, थर्ड ऑप्शन है आपका 30.89, लास्ट ऑप्शन है आपका 24.99। तो ट्राई टेस्ट है आपका, जो कि सिंपल क्या करता है, फॉलो करता है मोहर कूलम फेलियर क्राइटेरिया को, और इसमें आपको कोहेजन दे दिया है 21.65 MPa और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिया है 30 डिग्री। आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला यूज कीजिए। तो सॉल्व करते हैं इसको। टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू 2c cos फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव। ये आपका कोहेजन हुआ, ये हुआ आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो सिग्मा टी इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू सी आपका 21.65 इंटू कॉस क्या है, फाइव आपका 30 डिग्री है, ओम प्लस साइन 30 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आएगा 24.99 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, माइन टू बी एक्सकेवेटेड बाय ए सोवेल। इसमें क्या दिया है, आपका प्रोडक्शन टारगेट दिया है, प्रोडक्शन टारगेट 10,000 टन पर शिफ्ट। प्रोडक्शन टारगेट आपका है 10,000 टन पर शिफ्ट, और दिया अवेलेबल आर पर शिफ्ट दिया है आपका 6 आर।
लोडिंग साइकिल दिया है पर आर 106। बल्क डेंसिटी दिया है आपका, ये आपका दिया है 2.4 टन पर मीटर क्यूब। इसमें आपका स्विंग फैक्टर दिया है 0.91। बकेट फिल फैक्टर दिया है आपका 0.64। यूटिलाइजेशन दिया है आपका, नंबर ऑफ वर्किंग डे इन ए ईयर दिया है आपका 300। नंबर ऑफ शिफ्ट पर डे दिया है आपका 3। पूछा क्या है, साइज ऑफ बकेट ऑफ सोवेल इन मीटर क्यूब। द साइज ऑफ बकेट इन मीटर क्यूब पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका 13.85। ऑप्शन सेकेंड दिया है 16.58। ऑप्शन सी दिया है आपका 13.55 और लास्ट ऑप्शन दिया है आपका 16.45। तो सॉल्व करते हैं। 10,000 टन पर शिफ्ट, इतना आपका प्रोडक्शन टारगेट है कि इतना आपको एक शिफ्ट में 10,000 टन वहां से माइंड करना है सॉवेल से। वो कैसे निकलेगा, बकेट कैपेसिटी इनटू, अब देखिए बकेट कैपेसिटी इनटू क्या करेंगे, एक घंटे में वो कितना साइकिल लोड कर रहा है। एक घंटे में कितना साइकिल लोड कर रहा है, 106 साइकिल। 106 साइकिल हुआ इंटू करेंगे एक शिफ्ट का है ना, तो एक शिफ्ट में कितने घंटे होते हैं, एक घंटे में 106 बार लोड कर रहा है, तो एक शिफ्ट में 6 घंटे इंटू 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या हुआ, एक घंटे में सॉरी एक शिफ्ट में इतना हुआ इसका। और बाकी इसमें क्या क्या है आपका, ये आपका मीटर क्यूब में है क्योंकि बकेट कैपेसिटी मीटर क्यूब में लाना है। इंटू क्या करेंगे इसको 2.4 टन पर मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बल्क डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। स्विंग फैक्टर दिया है आपका 0.91 इंटू करेंगे यूटिलाइजेशन दिया है आपका 83% मतलब 0.83 इंटू करेंगे बकेट फिल फैक्टर से जो दिया है आपका 0.64। तो बकेट कैपेसिटी कितना आएगा, जब इन टोटल का मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 13.55 मीटर क्यूब। किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर 64 में, जल्दी बताइए जो भी डाउट हो। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में है एक कोल सेम आप 4.0 मीटर हाइट डबल इंडेड रैंजिंग ड्रम शेयरर of 0.6 meter. The coal density is 1.5 ton per meter cube. If the panel width is 120 meter, what is the production per cycle? पहला ऑप्शन है 432 टन,
ऑप्शन बी है आपका 540, ऑप्शन सी है 576 और लास्ट ऑप्शन है आपका 600 टन। किसी को डाउट नहीं हुआ अभी तक ना? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 65 में सब क्लियर है। इसको सॉल्व करते हैं। एक कोल सीम है जिसका हाइट कितना है 4 मीटर। ठीक, मान लो ये आपका कोल सीम है जिसकी हाइट कितना दिया है 4 मीटर दे दिया है, और क्या दिया है विड्थ दिया है, मतलब यहाँ इसका विड्थ दिया है आपका 120 मीटर, और वेव डेप्थ कितना है, मतलब जब एक बार कोल कट कर रहा है आपका सीरर, तो कितना अंदर तक उसका जो भी आप कटिंग टीथ जा रहा है 0.6 मीटर तक, मतलब कुछ 0.6 मीटर तक अंदर जा रहा है वो। तो एक साइकिल में जैसे यहाँ से वहां तक गया, मतलब ये एक एंड से दूसरे एंड तक गया, कितना कोयला कट करेगा पूछा है इसमें पर साइकिल। क्या होगा, हाइट आपका 4 मीटर इंटू विड्थ दिया 120 मीटर इंटू करेंगे वेव डेप्थ मतलब 0.6 मीटर, इतना मीटर क्यूब आपका कोयला कट करेगा एक बार में। इसको टन में पूछा है तो इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 टन पर मीटर क्यूब, तो आएगा आपका 432 टन। तो डिस्कशन एंड हो गया। जो भी आपको डाउट हो पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 32 में। कोई डाउट हो किसी को तो पूछिए, जो भी डाउट हो। किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 65 तक के बीच में? सभी को सब क्वेश्चन क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।